Hello everyone. So this is the last lecture of this chapter life processes. So today's topic is renal failure and technology for survival. So जो renal का मतलब होता है उसका मतलब क्या था कि ये किडनी से रिलेटेड है। तो किडनी का फेलियर आपने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि हमारे सर्वाइवल के लिए किडनी कितनी इम्पोर्टेंट है। तो किडनी का जो फेलियर है वो कॉमन नहीं है, इट इज़ नॉट कॉमन, बट समटाइम्स किडनी इन्फेक्शन, इंजरी टू किडनी और रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू किडनी कि वहाँ पे ब्लड नहीं पहुँच रहा है, उसकी वजह से क्या होता है किडनी डैमेज हो जाती है, वो मेल फंक्शन हो जाती है. So, in order to clean the blood of metabolic waste and to maintain natural normal level of water and mineral ion in body fluid, an artificial kidney is employed. So हमने जो यूरिन था उसकी कॉम्पोजिशन पढ़ी थी पीछे. हमने जो नेफ्रॉन था कि वो अब्जॉर्ब करता है मिनरल्स को और वाटर को और कैपिलरीज की हेल्प से बॉडी को दोबारा रिटर्न कर देता है. तो जो बिल्कुल वेस्ट मटेरियल होता है वो बॉडी से पास आउट होता है. सो बॉडी के अंदर वाटर और मिनरल्स का जो अमाउंट है उसको जो बैलेंस करके रखता है वो है किडनीज. अगर किडनी ख़राब हो जाती है तो एक आर्टिफिशियल किडनी एम्प्लॉय की जाती है. द प्रोसीजर यूज्ड इन आर्टिफिशियल किडनी इन प्लेस ऑफ नॉर्मल इज कॉल्ड डायलिसिस. सो नॉर्मल किडनी की जगह अगर हम आर्टिफिशियल किडनी को यूज़ कर रहे हैं तो उसकी जो प्रोसेस होगी वो डायलिसिस है. सो डायलिसिस किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, कैसे वर्क करती है? फर्स्टली ब्लड इज मेड टू फ्लो इनटू द डायलिसिस मशीन. सो एक डायलिसिस मशीन होगी. फॉर एग्जांपल हम एक रफ डायग्राम साथ साथ ड्रॉ करेंगे. सो ये एक डायलिसिस मशीन है मेड ऑफ लॉन्ग सेलुलोज ट्यूब्स. अब इसके अंदर ट्यूब्स, लॉन्ग सेलुलोज ट्यूब्स लगी होंगी. सो ये ट्यूब्स सेल्यूलोज की बनी होती है. सेल्यूलोज जो मटेरियल प्रेजेंट होता है ग्रेन्स के अंदर प्रेजेंट होता है उसकी बनी होंगी. स्ट्रो के अंदर जो प्रेजेंट होगा. सो ये सेलुलोज लॉन्ग ट्यूब्स होंगी जिसमें फ्लूइड की एंट्री और उसके एग्जिट के लिए प्लेस होगा. सो अगर ये एक पर्सन की आर्म है उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है इस पाइप्स को विद द हेल्प ऑफ निडल. मतलब इनके यहाँ पे निडल होंगी. दिस वन इज आर्म जस्ट सपोज. सो लॉन्ग सेलुलोज ट्यूब्स कोइल्ड इन ए टैंक हैविंग ए डायलिसिस सॉल्यूशन. सो ये हमारा जो टैंक है इसके अंदर डायलिसिस सॉल्यूशन होगा. उसके बाद
Waste substances diffuse out of blood into tank. The clean blood is pumped back into the patient. So उसके बाद इस टैंक के साथ दो जार कनेक्ट होंगे, ऐसे इसके साथ। तो इसके अंदर फ्रेश डायलेसिंग सॉल्यूशन होगा। इसके अंदर जो यूज सॉल्यूशन होगा जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होगा, यूज सॉल्यूशन कंटेनिंग वेस्ट मटेरियल, इट कैन बी यूरिया और एक्सेस सॉल्ट्स। सो अगर ये एक पर्सन की आर्म है तो ये आर्टरी हो गई, लाइन आर्टरी, जो आर्टरी का काम करती है। ये पूरी आर्टिफिशियल किडनी की तरह फंक्शन करेगी। और ये वेन होगी। सो पेशेंट की आर्म से आर्टरी क्या लेके जा रही थी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, बट उसके अंदर टॉक्सिन्स होंगे। अब ये जो कॉइलिंग ट्यूब होगी डायलेसिंग सॉल्यूशन की हेल्प से, तो ये जैसे प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब थी, लूप ऑफ हेनले था और डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल था, वैसे ही फंक्शन करेगी। डायलेसिंग सॉल्यूशन के अंदर टॉक्सिन्स चले जाएंगे और ये यहाँ पे सिर्फ प्योर ब्लड रह जाएगा। सो प्योर ब्लड फिर यहाँ से दोबारा वेन की हेल्प से पर्सन के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब वो टॉक्सिन फ्री ब्लड होगा। उसके बाद अगर डायलेसिंग सॉल्यूशन में कंटिन्यूसली फ्रेश सॉल्यूशन इंजेक्ट करते रहते हैं, जिससे जो ये डायलेसिंग सॉल्यूशन है वो रिप्लेस होता रहे, क्योंकि जो टॉक्सिन्स को लेके डायलेसिंग सॉल्यूशन है वो इस बीकर के अंदर इकट्ठा होता जाता है। सो यहाँ पे डायलेसिंग सॉल्यूशन इस बीकर से रिप्लेस होगा और जो वेस्ट डायलेसिंग सॉल्यूशन लेके जा रहा होगा वो इस वाले बीकर के अंदर इकट्ठा होगा। सो दिस फुल प्रोसेस इज नोन एज डायलिसिस आर्टिफिशियल किडनी। सो इसके साथ ही ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। सो आप लोगों को क्या करना है, जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी ऐप डाउनलोड कीजिए, बुक होगी उसको देखिए, उसके जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस दिए होंगे उनको सोल्व करने की ट्राई करिए। अगर नहीं होते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बता दीजिए। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।